हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो पोस्ट करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू थ्रेड। जब हम मेटल के दो पार्टों को आपस में जोड़ते हैं तो हम तीन माध्यम हमारे पास होते हैं जिनके द्वारा हम मेटल को जोड़ते हैं। पहला माध्यम हमारे पास होता है परमानेंट जोड़, स्थायी जोड़, जिसको हम वेल्डिंग के द्वारा जोड़ते हैं। उसके बाद सेमी परमानेंट, जिसको हम रिवट के द्वारा जोड़ते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारा आता है अस्थायी जोड़। अस्थायी जोड़ हम थ्रेड के द्वारा जोड़ते हैं, नट और बोल्ट के द्वारा। आज का हमारा टॉपिक स्क्रू थ्रेड। किसी गोलाकार जॉब की बाहरी या भीतरी सतह पर एक समान दूरी से आगे बढ़ती हुई घुमावदार एवं किसी विशेष कोण पर झुकी हुई रिज या झिर्रियों को हम थ्रेड कहते हैं। सिंपल सी भाषा में बात करें तो आपसे, यदि किसी रस्सी को हम एक विशेष कोण पर लपेटते जाएं, क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाएं और उसी रास्ते पर एक ग्रूव काट दिया जाए, तो जो आकृति ग्रूव काटने के बाद आती है उसको हम स्क्रू थ्रेड कहते हैं, जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है। स्क्रू थ्रेड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहला प्रयोग हम स्क्रू थ्रेड का फास्टनर की तरह। स्क्रू थ्रेड के द्वारा हम दो या दो से अधिक पार्टों को अस्थायी रूप से जोड़ सकते हैं। जैसा फिगर में आपको दिखाया गया है, एक पाइपलाइन है हमारी, और पाइपलाइन को अस्थायी तौर पर नट और बोल्ट के माध्यम से जोड़ा गया है। इस जोड़ को हम आवश्यकता पड़ने पर कभी भी खोल सकते हैं या उसके बाद दोबारा इसको स्क्रू बोल्ट की सहायता से, नट बोल्ट की सहायता से जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला हम जो प्रयोग करते हैं, हमारा जो स्क्रू थ्रेड प्रयोग आती है, फास्टनर की तरह इसका हम प्रयोग करते हैं। सेकंड नंबर पर आती है हमारा फोल्ड लिफ्टिंग लोड, वज़न उठाने के लिए। स्क्रू थ्रेड से हम भारी से भारी वज़न भी उठा सकते हैं। फिगर से माध्यम से आपको दिखाया गया है, ये हमारा स्क्रू जैक है, और स्क्रू जैक से हमने आपको गाड़ी का, जब हम टायर बदलते हैं, जब हमारी गाड़ी के अंदर पंचर हो जाता है या कोई लोड भरा हुआ होता है, या हमें किसी लेंटर को अपने मकान को ऊपर उठाना होता है, तो उसकी छत को ऊपर उठाने के लिए स्क्रू जैक का प्रयोग करते हैं। थ्रेड के द्वारा हम भारी से भारी लोड को उठा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं हम फॉर प्रिसीजन मेज़रमेंट। इसके द्वारा हम सूक्ष्म से सूक्ष्म माप भी ले सकते हैं। माइक्रोमीटर नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इससे जब हम मेज़रमेंट करते हैं, इसको हम रैचेट स्टॉप के द्वारा चलाते हैं, तो इसके अंदर हमारी थ्रेड कटी होती है, तो हम स्क्रू थ्रेड के द्वारा मेज़रमेंट भी कर सकते हैं। गति परिवर्तन के लिए फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर, स्क्रू थ्रेड की सहायता से हम गति को, यानी पावर को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, लेथ मशीन में हमारा हाफ नट लगा होता है। हाफ नट के माध्यम से ही हम लीड स्क्रू को गति प्रदान, यानी गति की दिशा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी उसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा वर्म और वर्म व्हील होता है, जिसके द्वारा हम गति को कम कर सकते हैं। वर्म और वर्म व्हील का प्रयोग हम, जो हमारी चारा मशीन होती है, उसमें किया जाता है। गति परिवर्तन के लिए भी
और गति को कम करने के लिए भी हम स्क्रू थ्रेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पदार्थ का आकार बदलने के लिए। आपने देखा होगा कि हमारी जो आटा चक्की होती है उसमें हम जब अपना अनाज पीसने के लिए या पिसवाने के लिए जाते हैं तो हम कभी कुछ मोटाई में पिसवाते हैं या बारीक में मैदे के तौर पर पिसवाते हैं। तो आटा चक्की में एक लीवर लगा होता है जो थ्रेड पर काम करता है। यदि हम उसकी थ्रेड एक दो ऊपर कर दें, यानी एक दो थ्रेड आगे बढ़ा दें, तो हमारा जो पिसने वाला अनाज होगा वो बारीक हो जाएगा। यदि हम उसको एक दो थ्रेड ढीला कर दें तो हमारा जो अनाज होगा वो थोड़ा मोटा होगा। स्क्रू थ्रेड के माध्यम से हम पदार्थ का आकार भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्क्रू थ्रेड की परिभाषा, टर्म्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स। शब्दावली, स्क्रू थ्रेड के नोमेनक्लेचर भी इसको हम बोलते हैं, नाम पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे स्क्रू थ्रेड में कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा बड़ा व्यास। स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास, जिसे हम आउटसाइड डायामीटर या इसे फुल डायामीटर भी कहते हैं, जिसको हम मेजर डायामीटर के नाम से भी जानते हैं, यह हमारा मेजर डायामीटर होता है। उसके बाद माइनर डायामीटर। स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा व्यास, बाहरी चूड़ी में इसे कोर या रूट डायामीटर भी कहते हैं और आंतरिक चूड़ी में इसे इनसाइड डायामीटर कहते हैं, यह हमारा माइनर डायामीटर। नेक्स्ट इसका जो भाग होता है पिच डायामीटर। पिच डायामीटर हमारा काल्पनिक डायामीटर होता है। इसको हम नाप नहीं सकते, यानी इसकी हम माप नहीं ले सकते हैं। ये थ्रेड के बीच में होता है पिच डायामीटर। इसकी गणना हम सूत्र के द्वारा करते हैं। हमारा एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है हमारा, पिच डाया बराबर मेजर डाया माइनर माइनस सिंगल डेप्थ। तो ये हमारा जो दिया है ये हमारा पिच डायामीटर होता है। यहाँ पर पिच की बात करते हैं तो एक चूड़ी के मध्य से लेकर दूसरी चूड़ी के मध्य तक, ये हमारी एक चूड़ी है यहाँ से और दूसरी चूड़ी के मध्य तक, ये हमारी पिच कहलाती है। ये देखिए फिगर में आपको दिखाया गया है, एक चूड़ी के मध्य से लेकर दूसरी चूड़ी के मध्य तक की जो दूरी होती है उसको हम पिच कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीड। बोल्ट या नट के द्वारा एक चक्कर में जितनी दूरी तय होती है उसको हम लीड कहते हैं। लीड मल्टी स्टार्ट थ्रेड में, यानी हम दो मुंह की चूड़ी या तीन मुंह की चूड़ी काटते हैं तो हमारी लीड जो है उतनी ही गुना बढ़ जाएगी। यदि हमारी पिच 2 mm होगी और लीड हमारी नंबर ऑफ स्टार्ट हमारे 3 होंगे तो हमारी जो लीड हो जाएगी वो 6 mm पिच हो जाएगी। उसका एक सूत्र होता है जिसको हम लीड बराबर पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट से ज्ञात करते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्रेस्ट। स्क्रू थ्रेड की ऊपरी सतह जहां दोनों साइडें मिलती हैं उसको हम क्रेस्ट कहते हैं। ये स्क्रू थ्रेड की हमारी ऊपरी सतह होती है, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। रूट की बात करते हैं तो स्क्रू थ्रेड की निचले वाली सतह, स्क्रू थ्रेड की निचले वाली सतह जहां हमारी दोनों साइडें नीचे की तरफ जाकर मिलती हैं उसको हम रूट बोलते हैं। ये हमारी नीचे वाली सतह है, इसको हम रूट बोलते हैं। फ्लैंक, स्क्रू थ्रेड के दोनों भाग
आपस में मिलने के बाद जो कोण बनाते हैं या जो तिरछी सतह होती है उसको हम फ्लैंक बोलते हैं। ये हमारी तिरछी सतह है यहाँ पर, इसको हम फ्लैंक बोलते हैं। फिगर के माध्यम से आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझा जा रही है, आप इसको ध्यान से देखें। ये हमारी फ्लैंक होती है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा थ्रेड का कोण। स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें आपस में मिलने के बाद जो कोण बनाती है उसे हम स्क्रू थ्रेड का कोण कहते हैं। ये हमारा स्क्रू थ्रेड का कोण होता है। एंगल जो है हमारा थ्रेड के अनुसार मीट्रिक है तो मीट्रिक एंगल होगा, तो ब्रिटिश है तो ब्रिटिश का एंगल 60 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा हेलिक्स एंगल। यह हमारा हेलिक्स एंगल होता है चूड़ी के झुकाव के कोण या पिच डायमीटर पर अक्ष के लंबवत चूड़ी के हेलिक्स द्वारा बनाए गए कोण को हम हेलिक्स कोण कहते हैं। यह हमारा यहाँ पर हेलिक्स कोण होता है। चूड़ी की गहराई, चूड़ी के क्रेस्ट तथा रूट के बीच की लंब रूप में मापी गई दूरी को हम चूड़ी की गहराई कहते हैं। ये हमारी यहाँ पर आपको फिगर के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये हमारी चूड़ी की गहराई होती है यहाँ से यहाँ तक। ये हमारी सिंगल डेप्थ कहलाती है। नेक्स्ट है थ्रेड की संख्या। इससे अभिप्राय होता है कि 1 इंच में हमारी कितनी चूड़ी कटी होती है। TPI थ्रेड पर इंच, यह हम मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं। मिलीमीटर में हम पिच अकॉर्डिंग टू पिच मापते हैं। हमारी पिच कितने मिलीमीटर की है, ये मिलीमीटर में है हमारा, और ये थ्रेड पर इंच, 1 इंच में कितनी चूड़ी होती हैं जिसको हम TPI बोलते हैं, थ्रेड पर इंच। थ्रेड की मोटाई की बात करते होते हैं, पिच लाइन पर या उसके समांतर थ्रेड के 2 निकटवर्ती साइड की दूरी होती है। ये यहाँ पर इसकी हमारी थ्रेड की मोटाई कहलाती है। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? थ्रेड से संबंधित ये भी आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी तरह की भी कोई क्वेरी हो, आज आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया गया है, थ्रेड में कौन कौन से भाग होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको थ्रेड के एंगल के बारे में बताएंगे, थ्रेड कितने प्रकार होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा थ्रेड पर ही होगा, पार्ट 2। आज का टॉपिक हमारा कैसा लगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल ITI टर्नर थ्योरी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।